हमेशा आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। और सिनेमाया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, जिया खान की मौत की अनसुलझी मिस्ट्री। आखिरकार उसने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिया का असली नाम क्या है? और क्यों बरी हो गए सूरज पंचौली? कितनी फिल्मों में किया काम और कैसे हुई सूरज की मुलाकात? आइए जानते हैं सब आज के इस खास कार्यक्रम में। जिया खान बॉलीवुड में चमकने वाली उन एक्ट्रेस में शुमार रही जो बहुत कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह गई। बेहद टैलेंटेड जिया खान ने बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में की थी, लेकिन इन चंद फिल्मों में वह बॉलीवुड के दिग्गजों के साथ काम करती नजर आई। जिया खान आंखों में बड़े सपने लेकर 7 समंदर पार से मुंबई आई थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी डेब्यू फिल्म निशब्द भी दमदार रही। जिया खान ने आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ भी काम किया था। आपको बता दें कि जिया खान का जन्म अमेरिका में हुआ और उनकी परवरिश लंदन में हुई थी। जिया 3 जून 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। जिया खान की लाइफ से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज उनकी इन्हीं बातों पे हम पर्दा उठाएंगे। आपको बता दें, राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द के साथ जिया खान ने बॉलीवुड में एंट्री की थी और राम गोपाल वर्मा ने ही 3 जून 2013 को उनका शव उनके कमरे के पंखे से लटका हुआ पाया था। जिया खान उस समय मुंबई के जुहू इलाके की सागर संगीत बिल्डिंग में रहती थी। जिया खान की खुदकुशी की वजह क्या थी, यह साफ नहीं हो पाई। जिया का नाम आते ही उनकी वो तमाम दिलकश तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगती हैं जिनमें उनका स्टाइल, ग्लैमर और एनर्जी साफ देखे जा सकते हैं। जिया खान 20 फरवरी 1988 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी। पिता अली रिजवी खान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, जबकि उनकी मां रविया अमीन भी हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस रही थी। क्योंकि जिया की मां खुद एक्ट्रेस थी, इसलिए जिया खान को एक्टिंग विरासत में मिली थी। बचपन से ही वह एक्टिंग की शौकीन थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने लंदन और न्यूयॉर्क में फिल्म एक्टिंग और इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई पूरी की। फिल्में करने की चाह जिया खान को बॉलीवुड की तरफ खींच लाई। अमिताभ बच्चन के साथ जब उनके निशब्द फिल्म के पोस्टर रिलीज हुए तो हर किसी की जुबान पर इसी फिल्म का नाम था। यह फिल्म मार्च 2007 में रिलीज हुई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साथ पहली फिल्म करने को मिली। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। फिल्म निशब्द के लिए जिया को फिल्म फेयर फीमेल डेब्यू के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। 2008 में जिया खान की आमिर खान के साथ दूसरी हिंदी फिल्म गजनी रिलीज हुई। अपनी सुपरहिट फिल्म में जिया को मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। जिया की आखिरी और तीसरी हिंदी फिल्म हाउसफुल थी, जो 2010 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी थे। जिया खान ने भले ही 3 फिल्में की, लेकिन अपनी इन्हीं फिल्मों के जरिए ही जिया ने अपनी एक्टिंग, संजीदगी और टैलेंट को जाहिर कर दिया। सोशल इश्यूज के लिए और काफ़ी एक्टिव रहती थी। जी, हम आपको बता दें, जिया फिल्में करने के साथ साथ सोशल इश्यूज को लेकर भी काफ़ी एक्टिव थी। जिया जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिया पेटा नामक की संस्था का ब्रांड एम्बेसडर थी। पेटा नाम की संस्था की ब्रांड एम्बेसडर थी जिया। इसके अलावा जिया ने राहत पहुंचाने वाली संस्थाओं की आर्थिक मदद के लिए भी काम किया है। हमेशा याद आएंगी जिया खान। ये कम ही महिलाओं को पता होगा कि जिया एक ट्रेंड सिंगर और डांसर भी थी। जी हाँ, एक्टिंग के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी थी और डांसर भी थी। जिया ने फिल्म गजनी में आइटम सॉन्ग किया था और इसकी काफी चर्चा भी हुई थी।
महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली जिया खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा को और उनकी शख्सियत को सिनेमा जगत में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिया खान ने 3 जून 2013 को आत्महत्या की थी। इस मामले में उनके बॉयफ्रेंड और अभिनेता सूरज पंचौली को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। अभिनेत्री की मौत के बाद उनकी मां रविया ने सूरज पंचौली के खिलाफ हत्या मुकदमा दर्ज कराया था। इस चर्चित मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। हालांकि यह बात कभी साबित नहीं हो पाई कि हत्या की गई थी। साल 2016 में जांच के बाद यह साफ हो गया कि ये आत्महत्या का ही मामला है। सूरज पंचौली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप तय हुआ। आखिरकार उस सुसाइड नोट में क्या लिखा था जो जिया ने अपने मरने के कुछ देर पहले लिखा था? उस 6 पन्नों में क्या लिखा था? अपने सुसाइड नोट में जिया ने सूरज को लेकर लिखा था, तुमने मुझे दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दी? बस तन्हाई। कभी ऐसे भी दिन थे जब मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ देखती थी। उम्मीद थी कि दोनों साथ होंगे, लेकिन तुमने सारे सपने चूर चूर कर दिए। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। उन्होंने आगे लिखा था कि अगर वो ये नोट पढ़ रहे हो तो या तो वो इस दुनिया से जा चुकी होंगी या इसकी तैयारी कर रही होंगी। सुसाइड नोट में अभिनेत्री ने लिखा था, मैंने खुद को भुला दिया था, लेकिन वो मुझे तड़पाता रहा और तकलीफ देता रहा। ऐसे हुई थी मुलाकात। जी हाँ, ये जो सुसाइड नोट था उसमें जिया ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि सूरज के लिए ये सब बातें लिखी थी। अब बात करते हैं कि आखिरकार जिया और सूरज की मुलाकात कैसे हुई थी। जिया खान और सूरज पंचौली के बीच मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इसके बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ता गया। सूरज पंचौली जिया से उम्र में 2 साल छोटे थे। तब जिया ने अपनी मां रविया से भी सूरज की बात कर दी थी। हालांकि उनकी मां रविया भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। आपको बता दें, जिया खान यानी कि एक्ट्रेस का असली नाम जिया खान नहीं बल्कि नाफीसा रिजवी खान था। उनके पिता रिजवी खान उन्हें छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से एक्ट्रेस की परवरिश उनकी मां ने अकेले लंदन में की। फिल्म रंगीला देखने के बाद जिया खान ने एक्टिंग को ही अपना करियर चुनने का फैसला लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर सूरज पंचौली है कौन। सूरज पंचौली बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आदित्य पंचौली और एक्ट्रेस जरीना वहाब के बेटे हैं। सूरज पंचौली आज बॉलीवुड के एक्टर हैं। एक्टर ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2015 में आई फिल्म हीरो से की थी। इस फिल्म में उनके साथ सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी नजर आई थी। आथिया ने भी इस फिल्म के जरिए अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। वहीं सूरज इन दिनों जिया खान आत्महत्या मामले में बिल्कुल खबरों में चल रहे हैं, सुर्खियों में चल रहे हैं। आज अब हम आपको बता दें कि सीबीआई कोर्ट में इस मामले का आखिरी फैसला भी सुना दिया गया है। अब जानते हैं कि सूरज पंचौली के करियर और उनसे जुड़े विवादों के बारे में। ये कोई एक विवाद नहीं है, सूरज की जीवन में और भी कई विवाद जुड़े हैं। सूरज पंचौली ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2010 में रिलीज हुई संजय लीला की फिल्म गुजारिश से की थी। इस फिल्म में एक्टर ने उन्हें असिस्ट किया था। एक स्टार किड होने का फायदा सूरज को इंडस्ट्री में मिला था। जैसा कि फिल्म गुजारिश में ऐश्वर्या और ऋतिक ने अभिनय किया था। इस फिल्म में दोनों कलाकारों के अभिनय को देखने के बाद सूरज ने एक्टर बनने का सोचा था। हालांकि इससे पहले तक वह एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। सूरज ने इसके बाद 3 महीने तक एक्टिंग क्लासेस भी ली। हालांकि इस बीच सूरज ने फिल्म एक था टाइगर में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद सूरज पंचौली ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म हीरो से अपने करियर की शुरुआत की थी। सलमान खान ने सूरज पंचौली की लॉन्च करने के साथ साथ आथिया शेट्टी को भी इस फिल्म में लॉन्च किया था।
एक्टर को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड न्यूकमर से नवाजा गया है। आपको बता दें, हीरे के बाद एक्टर फिल्म सैटेलाइट शंकर में नजर आए थे। यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक डांस फिल्म टाइम टू डांस और म्यूजिक एल्बम GF, VF और डिम डिम लाइट में दिखाई दिए थे। एक्टर का करियर काफी छोटा रहा है। इसके बाद वह विवादों में फंस गए। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में जांच के 10 साल के बाद CBI कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी रहे अभिनेता सूरज पांचाली को अदालत ने बरी कर दिया है। आरोप मुक्त होने के बाद अब अभिनेता ने जिया और अपने रिलेशन को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जिया के आत्महत्या करने के कुछ महीनों पहले ही दोनों रिलेशनशिप में आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज ने कहा कि मैं जिया को केवल 5 महीनों से ही जानता था। इतने कम समय में मेरे लिए यह समझना बेहद मुश्किल था कि जिया डिप्रेशन से गुजर रही है। अभिनेता ने कहा, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि मैं उसे केवल 5 महीने से ही जानता था। यह बहुत ही छोटा रिश्ता था। मैं उसे शायद 6 महीने से पूरी तरह से जानता नहीं था। उनमें से 5 महीने तक हम रिलेशनशिप में थे। यह जानना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति 5 महीनों में किन चीजों से गुजर रहा है। उस उम्र में मैं उस स्थिति को समझने के लिए भी थोड़ा बहुत मैच्योर नहीं था, वह किन चीजों से गुजर रही थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने जिया के परिवार को बताया था कि वह डिप्रेशन से गुजर रही हैं। उस वक्त मैं उसके लिए जितना कर सकता था उतना किया, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय मैं सिर्फ 20 साल का था। जी हाँ, जब जिया खान ने आत्महत्या की थी तब सूरज मात्र 20 साल के थे। उस उम्र में मैं अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकता था, लेकिन मैंने जिया की देखभाल करने की पूरी कोशिश की, जो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी थी। अभिनेता ने कहा कि उसे मेरी नहीं, उसके परिवार की आवश्यकता थी जो उसका समर्थन करे। दुखद सच्चाई तो यह है कि उसके परिवार और उसकी मां जिया की जिंदगी में तभी मौजूद थे जब उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता थी। जिया और सूरज की मुलाकात 2012 में फेसबुक के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे रिलेशनशिप में आ गए। जिया और सूरज के घर वालों को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता था। दोनों के साथ में फोटोज भी काफी वायरल हुए थे। उनके लिव इन में भी रहने की भी खबरें काफी सुर्खियों में थी। अब हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। एक खबर और आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब जांचें शुरू हुई तो बॉलीवुड के कई पुराने वीडियो सामने आए। अभिनेता की मौत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के बाद 16 वर्षीय जिया खान के साथ फिल्म निर्माता महेश भट्ट का वीडियो इंटरनेट में सामने आया और कहा गया कि महेश भट्ट और जिया खान के अफेयर के भी मामले और खबरें काफी चर्चा का विषय बनी रही और उनका जो वीडियो था काफी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। कई लोगों ने आरोप भी लगाया कि भट्ट की दिवंगत अभिनेता की प्रेमिका रिया के माध्यम से सुशांत की मौत में भूमिका थी। इससे पहले रिया और भट्ट की एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी, जिसमें वह सुशांत से ब्रेकअप करने की ताकत देने के लिए उन्हें धन्यवाद देते नजर आ रही थी। आगे हम जानते हैं 2000 के दशक की शुरुआत के एक पुराने वीडियो में फिल्म निर्माता महेश भट्ट और जिया खान, दिवंगत अभिनेत्री जिया खान ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। वीडियो जिसे 2004 का बताया जा रहा है, जिसमें जिया भट्ट के साथ घुल मिल कर हंस रहे हैं। जिया खान की मौत अनसुलझी मिस्ट्री है और उसमें क्या लिखा था, ये सभी तमाम चीजें आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि कैसे जिया खान की जो मौत की अनसुलझी मिस्ट्री है और उस 6 पेज के सुसाइड नोट में क्या लिखा था और कैसे हुई थी सूरज से मुलाकात, ये तमाम जानकारी हमने दी। सिनेमा जगत से जुड़े ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ मिलते हैं। देखते रहिए देश न्यूज़।